हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फिजिक्स में मैकेनिज्म में चुंबकत्व के प्रीवियस ईयर के 50 प्रश्नों के सेट नंबर 2 के प्रश्न संख्या 11 से 30 को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और इनका अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 11 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है। डोमेन। प्रश्न संख्या 12 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है 10 के पावर 18 से लेकर 10 के पावर 21 तक। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है फेरोमेटिक। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 15, मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। प्रश्न संख्या टिकती है। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। प्रश्न संख्या 16 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है। लोहा, निकेल और कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन पीतल अचुंबकीय पदार्थ है। तो प्रश्न संख्या 17 के ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 18, स्टील के चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण। प्रश्न संख्या 18 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। प्रश्न संख्या 19 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है। कौन है। ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है। निकेल, कोबाल्ट और क्रोमियम, जिसे कोबाल्ट, ये चुंबकीय है लेकिन तांबा अचुंबकीय है। प्रश्न संख्या 21 के ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 22, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। चुंबकीय दिक्पात। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। लोहा, निकेल और कोबाल्ट आकर्षित होता है लेकिन एल्युमिनियम आकर्षित नहीं होता है। प्रश्न संख्या 23 के ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। बिस्मथ। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25, एक शक्तिशाली चुंबक केवल लोहा और उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 26, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं। नमन कोण। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है हथौड़े से पीट कर या गर्म कर कर। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर सी, उपयोग दोनों। प्रश्न संख्या 28, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ओरेस्टेड द्वारा। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 29, ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। वही विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री, लेकिन ध्रुव पूछा है तो 90 डिग्री। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है 18 डिग्री। प्रश्न संख्या 30 के ऑप्शन नंबर सी। हेलो दोस्त, आप लोग को वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ कमेंट भी करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।